कहानी परोपकार। पापा, कितनी देर से कह रहा हूँ कि सड़क पर एक छोटा सा पिल्ला बहुत देर से कूकू कर रहा है। ओह, तो मैं क्या करूँ? मैंने झुंझलाते हुए कहा। उसे सर्दी लग रही होगी, बेटे ने चिंतित स्वर में कहा। अभी इतनी ठंड कहाँ है? कहते हुए मैंने कुर्सी पर पड़ा शॉल अपने ऊनी स्वेटर के ऊपर लपेट लिया और हीटर को पैरों के पास थोड़ा और सरका लिया। बेटा बोला, पापा, बाहर बहुत ठंड है, शायद वह अपनी माँ से बिछड़ गया है। हम उसको ब्रेड दे देते हैं और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल आते हैं। मुझे परेशान मत करो, मैं परोपकार पर कहानी लिख रहा हूँ। कहते हुए मैं वापस लिखने में जुट गया। बेटा सामने ही कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह कुर्सी पर ही सो चुका था। मैंने उसे प्यार से गोदी में उठाया और बिस्तर पर जाकर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर मैसेज आया कि संपादक ने कहानी स्वीकृत कर ली थी और कहानी पढ़कर उनकी भी आंखें भर आई थी। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा और मैं भी नरम मुलायम कंबल में सिकुड़ कर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं अपना गर्म ओवरकोट पहनकर दूध लाने के लिए निकला तो गेट पर ही काले रंग का छोटा सा पिल्ला कुत्ता मरा हुआ पड़ा था और एक काले रंग का कुत्ता उसके चारों तरफ चक्कर लगाकर बार बार उसके पास बैठ रहा था। पिल्ले के ऊपर मेरी कहानी के कुछ पन्ने भी पड़े थे जो मैंने रात में खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। मैं कांपते कदमों से उसके पास गया। उसके मुंह के पास एक ही कागज पड़ा था जिस पर मेरी लिखावट में लिखा था, परोपकार। यह देखकर मुझे अपने आप से बहुत घृणा हुई और मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार यह कह रही थी कि तुम सिर्फ दिखावे के परोपकारी हो। दोस्तों, आप भी एक बार अपने आप को परोपकारी कहने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।